वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम देखेंगे कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही, मार्केट ने आज किस तरह से बिहेव किया और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि कल बुल्स हावी होंगे या बेयर्स हावी होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की डे परफॉर्मेंस की और इंट्राडे लेवल पे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। आज मार्केट ओपन होते ही फर्स्ट 15 मिनट्स में हमें अच्छी एक मोमेंटम में नज़र आई, लेकिन उसके साथ ही अगेन मार्केट ने एक डिप ली और देन मूव्ड अपसाइड और अपना एक नया टॉप बनाया जो कि 43,700 के ऊपर हमें नज़र आया। उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी कंसोलिडेशन चलती रही और उस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने अपसाइड मूव करने की बजाय एक लंबी डाउन डिप ली और वहां से फिर हमें फाइनली थोड़ी सी रिकवरी नज़र आई और मार्केट 43,250 के ऊपर क्लोज हुई। तो ये सारी कार्रवाई तो इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ने इंट्राडे लेवल पे एक करेक्शन ली है और अपने आप को करेक्ट किया है, रीट्रेस किया है। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। अलबत्ता एक बात है कि मार्केट ने अपना जो प्रीवियस डे का टॉप था उसको डाउन साइड पे ड्रिल किया और उस टॉप के पास ही क्लोजिंग दी। तो ये आज की ओवरऑल कार्रवाई थी और इनिशियली मार्केट का इस जगह पे जो मोमेंटम था वो अच्छा मोमेंटम बिल्ड हुआ, लेकिन उस टॉप के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी और फाइनली इस कंसोलिडेशन के बाद हमें एक रीट्रेसमेंट करेक्शन नज़र आई। तो इन सारी कैंडल्स की नज़र में और जो मार्केट की प्रीवियस परफॉर्मेंस चली आ रही है, अगर इनको देखें तो एज सच मार्केट ने अपना एक नया टॉप हिट किया है और काफ़ी लंबा एक जर्नी, अगर इसको थोड़ा सा हम जूम इन करें तो देखें काफ़ी लंबा जर्नी किया है और उस जर्नी के बाद मार्केट का ये टॉप बना है और ये करेक्शन एक हेल्दी साइन है। इसमें कोई पैनिक सेलिंग वाली या उस तरह की करेक्शन हमें नज़र नहीं आई। ये लास्ट 1.5 आवर की कार्रवाई है ऑलमोस्ट और इस कार्रवाई में ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ शॉर्ट सेलिंग का भी इफेक्ट हमें नज़र आया कि लोगों ने शॉर्ट सेलिंग भी की, उसका भी इम्पैक्ट प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही शॉर्ट सेलिंग का एड ऑन जब इम्पैक्ट आया तो मार्केट ने एक थोड़ी सी लंबी करेक्शन ली इंट्राडे लेवल पे। अब देख लेते हैं कि हमारा वन डे कैंडल चार्ट क्या कह रहा है। अगर वन डे कैंडल चार्ट की बात करें तो देखें मार्केट ने कल के सेशन में हमने बात की थी कि मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट किया है और अपने एक चैनल में जिसमें मार्केट मूव कर रही थी उसको ब्रेकआउट करके और अपना एक जो प्रीवियस इसका टॉप था, जो हाईएस्ट टॉप था रिसेंट पास्ट में, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर कल क्लोजिंग दी थी। कल हमने बात की थी एनालिसिस में कि मार्केट का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 43,615 के ऊपर है और इस लेवल से हमने ये भी बात की थी कि मार्केट में करेक्शन रीट्रेसमेंट हम देख सकते हैं, कुछ इस तरह के मूव देख सकते हैं। तो प्रिसाइजली आज कुछ ऐसा ही हुआ कि इनिशियली मार्केट ने बहुत अच्छा मूव किया, इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और इसको ड्रिल करने के बाद मार्केट में एक प्रेशर बना, एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर जो कि इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एविडेंट था कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने होल्डिंग्स रखी हुई थी उन्होंने इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। उन्होंने जब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की साथ ही सेलिंग प्रेशर भी ऐड ऑन हुआ तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म के लिए एक पैनिक नज़र आया और ये कोई प्रॉब्लम राइट नो अभी हमें नज़र नहीं आ रहा और लग ऐसे रहा है कि मार्केट इस चैनल के ऊपर ही आने वाले दिनों में कंसोलिडेट करेगी थोड़ा सा, एक सेशन या दो सेशन, और उसके बाद ये अपसाइड मूव इंडेक्स की बनेगी और उस मूव में इंडेक्स अपने इन दो रेजिस्टेंस लेवल्स को हिट करेगा जो कि 43,615 के ऊपर है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो 44,300 के ऊपर है। तो राइट नाउ मार्केट ने अपना एक नया टॉप फॉर्मुलेट किया है और उस टॉप के ऊपर डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन बनेगी। रीट्रेसमेंट ड्यू थी, रीट्रेसमेंट में आज नज़र आई और इसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अब इंडेक्स अप साइड पर ही मूव करेगा और मज़ीद अपने नए टॉप बनाता जाएगा। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि RSI और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI स्टिल अपवर्ड मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है और अलबत्ता आज की एक्टिविटी के बाद ये साइडवेज हो गया है और एक न्यूट्रलनेस इसमें नज़र आ रही है। अलबत्ता इसने 70 के मार्जिन को ब्रीच कर लिया है
आज फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद वहाँ पे इसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। लेकिन अगर ओवरऑल इस टाइम फ्रेम में मोमेंटम देखें तो ये मोमेंटम क्लियरली अपसाइड है, और नो डाउट स्टिल ओवरबॉट कंडीशंस हैं। 72 के मार्जिन के ऊपर आरएसआई है, लेकिन स्टिल इसमें अभी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है ये इस तरह से कुछ ऑपरेट करते हुए। इसका जो प्रीवियस स्टॉप था, हमने कल भी बात की थी कि वो 88 का है, उसको हिट कर सकता है, अभी काफ़ी दूर है। तो इसको हिट करने में एटलीस्ट एक और नया टॉप इंडेक्स बना सकता है, और आरएसआई स्टिल अपवर्ड मोमेंटम में है। आज थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ है, लेकिन ये देखें इस जगह पे भी इस तरह की एक्टिविटी हमें नज़र आई थी इंट्राडे लेवल के ऊपर, और इस जगह पे भी नज़र आई थी। ये इतना इशू नहीं है, और स्टिल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि इंडेक्स अपसाइड पर अपना जर्नी जारी रखे। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन स्टिल रेड लाइन से अवे है, और यहाँ पे इस करेक्शन के बाद जो इसने पॉजिटिव साइड पर करेक्शन ली थी, उसी मोमेंटम के साथ ये अपसाइड मूव कर रहा है। इसमें कोई इतनी रिकरेक्शन वापस अभी नहीं हुई, और काफ़ी डिस्टेंस ज़्यादा है। हिस्टोग्राम अगर देखें तो हिस्टोग्राम भी आज का कल के मुकाबले में स्टिल बड़ा बना है, और यहाँ से जो रिड्यूस हो रहे थे वो जो बढ़ना स्टार्ट हुए, तो स्टिल आज का हिस्टोग्राम बड़ा बना है, और इंडेक्स का मोमेंटम बढ़ रहा है। मोमेंटम अभी यहाँ पे डिक्रीज़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा हिस्टोग्राम की नज़र से। अलबत्ता जो आज का हिस्टोग्राम है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बना जितना इसको बनना चाहिए था। कल के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा बना है, और इसका मतलब ये है कि मोमेंटम को जो यहाँ से गेन करना था फास्ट रेशो के साथ, वो उस रेशो के साथ गेन नहीं इंडेक्स ने मोमेंटम किया। लेकिन स्टिल पॉजिटिव मोमेंटम है, हिस्टोग्राम काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी पॉजिटिविटी इसमें अभी बाकी है। इसमें इतनी ज़्यादा अभी नेगेटिविटी नहीं है, और आने वाले दिनों में इंडेक्स के अपसाइड मोमेंटम को ही ये इंडिकेट कर रहे हैं, हिस्टोग्राम भी और मैकडी भी। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट ने, आप ये देखें कि इस लेवल से स्टार्टअप लिया था, और ये एक अच्छी बुलिश रैली बनाई है, और उसमें सिर्फ एक इंट्राडे लेवल पे अभी हमें करेक्शन नज़र आई है, रिट्रेसमेंट नज़र आई है। इसमें अभी प्रॉब्लम एज सच नज़र नहीं आ रहा। प्रॉब्लम तब बनेगा अगर ये कैंडल अपने इस चैनल को ड्रिल करके इसके अंदर वापस आती है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, और हम कुछ कह सकते हैं कि कोई तशवीश की बात है। राइट नाउ कैंडल स्टिल इस चैनल के बाहर है, और अगर बोलिंजर बैंड को देखें तो बोलिंजर बैंड के टॉप पे हिट करने के बाद बोलिंजर बैंड के पास ही कैंडल क्लोज हुई है। बोलिंजर बैंड से इतनी अवे कैंडल अभी नहीं गई। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पर गई थी कैंडल्स, बोलिंजर बैंड से अवे जाना शुरू हुई थी, तो मोमेंटम रिड्यूस हुआ था। अभी इतना मोमेंटम रिड्यूस नहीं हुआ। लेकिन स्पेसिफिकली अगर इस कैंडल की, आज की कैंडल की बात करें, तो ये एक डोजी टाइप कैंडल है, जो कि टॉप साइड से काफ़ी ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन शो कर रही है, और बॉटम साइड से भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन शो कर रही है, जो कि ये बता रही है कि यहाँ बुल्स और बेयर्स के दरमियान एक इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है। यहाँ पर बुल्स या बेयर में से कोई भी कंट्रोल में नहीं था। यहाँ पर वजह यह है कि जो बुल्स थे, बुल्स यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के मूड में थे, और जो बेयर्स थे वो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के मूड में थे। तो बेसिकली दोनों अपनी अपनी, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन थी, और इसलिए दोनों के दरमियान में एक इनडिसाइसिवनेस एंड पे नज़र आई, और बगैर कंट्रोल के किसी भी साइड पर इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी। तो ये एक लिहाज से अच्छा साइन भी है कि यहाँ पर जो बुल्स हैं, बुल्स ने अब एक एनर्जी गेन कर ली है, और वो कल की फाइट में उनको एक नया जज्बा मिल सकता है। इसको हम ट्रांसलेट करें प्राइस एक्शन में, तो आप ये देखेंगे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स जो कि काफ़ी हायर साइड पर थे, उनमें काफ़ी एक डिप आ गई है, और अब यहाँ पर जो बायर्स हैं, बायर्स यहाँ पे जो हेसिटेंट थे कि उनको कहाँ पे बाय किया जाए, उनके लिए एक अच्छा मौका, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है कि यहाँ पर उनको एक डिप मिल गई है, और बहुत सारे बायर्स ने आज बाइंग स्टार्ट भी की, एंड पे बाइंग की, जिसकी वजह से हमें मार्केट में लास्ट मोमेंट में एक रिकवरी नज़र आई। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उन लोगों के लिए जो कि डिप का वेट कर रहे थे, उनको ये डिप मिल गई है। हो सकता है कि कल के इनिशियल सेशन में भी ये थोड़ा सा आर्स में भी हमें डिप नज़र आए,
तो ये एक अनदर अपॉर्चुनिटी होगी और ये कहाँ तक डिप आ सकती है, ये इस चैनल तक आ सकती है जो कि लेवल बनता है 43,000 का। तो 43,000 के लेवल तक अगेन कल इनिशियली प्रेशर देख सकते हैं, लेकिन ये बुल्स इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पे बाइंग करेंगे और इंडेक्स में एक मोमेंटम बनेगा और ये अपसाइड मूव के लिए बिल्कुल रेडी है और यहाँ से आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स अचीव होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।